नमस्कार साथियों, भारत ए और श्रीलंका ए के बीच चौथा ओडीआई मैच जैसे ही आगाज हुआ वैसे ही बड़े बड़े खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया। वैभव सूर्यवंशी एक चुटकी में क्रिकेट इतिहास में ना जाने कितने महान बल्लेबाज आए और गए। किसी ने अपने शानदार कवर ड्राइव से दुनिया को दीवाना बनाया, किसी ने तूफानी से गेंदबाजों के होश उड़ाए। वहीं पर स्टार्ट हुआ चौथा ओडीआई मैच का एक खतरनाक मैच। तो किसी ने ऐसे रिकॉर्ड बनाए जिन्हें अटूट माना गया, लेकिन आज उसी किताब में एक 15 साल के भारतीय लड़के ने ऐसा अध्याय जोड़ दिया जिसे सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। जी हां दोस्तों, श्रीलंका की सर्ज पर खेले गए इंडिया ए और श्रीलंका ए के मुकाबले में समस्तीपुर बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने ऐसा तूफान मचाया कि मैदान पर मौजूद हर खिलाड़ी, हर दर्शक और हर कमेंटेटर सिर्फ उन्हें ही देखता रह गया। वैभव सूर्यवंशी का बल्ला सभी को चुप कर देता है। एक तरफ पूरी श्रीलंकाई टीम थी और दूसरी तरफ अकेले वैभव का बल्ला, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मुकाबला दो टीमों के बीच नहीं बल्कि एक बल्लेबाज और पूरी गेंदबाजी यूनिट के बीच हो रहा हो। मैच शुरू होने से पहले श्रीलंका के मीडिया में लगातार चर्चा चल रही थी कि भारतीय युवा खिलाड़ी सिर्फ सपाट पिचों पर ही रन बना सकते हैं। कई पूर्व खिलाड़ियों ने बयान दिए कि श्रीलंका की घूमती गेंदों और उछाल भरी पिचों पर भारतीय बल्लेबाज संघर्ष करेंगे। खासकर 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को लेकर कहा जा रहा था कि वह दबाव में बड़ी पारी नहीं खेल पाएंगे, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता था कि आज जिस लड़के को वे हल्के में ले रहे हैं वही कुछ घंटों बाद उनके हर दावे को गलत साबित करने वाला है। मैच वाले दिन सुबह से ही कोलंबो का मौसम सुहावना था। हल्के बादल आसमान में तैर रहे थे और स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। टॉस श्रीलंका ने जीता और बिना एक पल गवाए भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दे दिया। कप्तान के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि शुरुआती ओवरों में विकेट निकालकर भारत को छोटे स्कोर पर रोक दिया जाएगा। भारतीय पारी की शुरुआत हुई और वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए। सामने श्रीलंका का सबसे तेज गेंदबाज नई गेंद लेकर तैयार खड़ा था। पहली ही गेंद शॉर्ट पिच थी। वैभव ने बिना किसी डर के बैकफुट पर जाकर ऐसा पुल शॉट खेला कि गेंद सीधी दर्शकों के बीच जाकर गिरी। पहली गेंद पर देखकर पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। चौथा ओडीआई मैच बहुत ही रोमांचक। भारत एक बल्लेबाजों ने खेल कर दिखाया है। अगली कुछ गेंदों में उन्होंने कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और फ्लिक शॉट से बता दिया कि आज उनका इरादा सिर्फ रन बनाने का नहीं बल्कि इतिहास रचने का है। गेंदबाज लाइन बदलते, लेंथ बदलते, लेकिन नतीजा वहीं रहता, गेंद बाउंड्री के बाहर। सिर्फ 10 ओवर के अंदर वैभव का स्कोर 80 रन के करीब पहुंच चुकी। दूसरी तरफ श्रीलंका के कप्तान लगातार फील्ड बदल रहे थे। कभी 3 फील्डर डीप में भेजते, कभी स्लिप हटाते, कभी मिड विकेट पर अतिरिक्त खिलाड़ी लगाते, लेकिन हर रणनीति कुछ ही गेंदों में बेअसर होती। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ रहे थे, वैभव का आत्मविश्वास भी बढ़ता जा रहा था को मिल रहे थे। क्रिकेट इतिहास में शायद ही कभी किसी बल्लेबाज ने इतनी आक्रामक बल्लेबाजी की हो। वैभव सूर्यवंशी ने अपनी इस अविश्वसनीय पारी में कुल 19 ही लगाए और ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। यह सिर्फ एक पारी नहीं थी बल्कि क्रिकेट के मैदान पर शक्ति, आत्मविश्वास और आक्रामकता का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। दूसरी तरफ भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी इस ऐतिहासिक पारी का आनंद ले रहे थे। हर चौके और के बाद तालियां बज रहीं। कोचिंग स्टाफ भी मुस्कुराता नजर आ रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि वे एक ऐसे खिलाड़ी को खेलते हुए देख रहे हैं जो भविष्य में भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा बन सकता है। ओडीआई मैच में भारत ए टीम की तरफ से सूर्यवंशी ने श्रीलंका एक को पूरी तरह से घटना पर ला दिया है। गेंदबाजों को वैभव सूर्यवंशी ने अपनी बल्लेबाजी से यह साबित कर दिया कि वह बड़े मंच पर दबाव से नहीं घबराते बल्कि दबाव को अपने खेल की ताकत बना लेते हैं। जब भारत की पारी समाप्त हुई तो स्कोर बोर्ड पर 50 ओवर में 499 रन दर्ज थे। यह स्कोर अपने आप में एक रिकॉर्ड था। यही 15 साल का लड़का क्रिकेट इतिहास की सबसे विस्फोटक पारी खेलते हुए 59 गेंदों में दोहरा शतक, फिर 300 रन, फिर 400 रन और आखिर में 439 रनों तक पहुंच जाएगा। लेकिन असली तांडव अभी शुरू होना बाकी था। दोस्तों, 34 गेंदों में शतक पूरा करने के बाद हर किसी को लगा कि अब वैभव सूर्यवंशी थोड़ी सावधानी से बल्लेबाजी करेंगे। चौथा मैच बहुत ही रोमांचक देखने को लग रहा था। स्टेडियम में सिर्फ हल्ला बोलकर नारा चल रहा था, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी सिर्फ चौके की बरसात ही कर रहे थे। स्टेडियम में पिछले चौथ ऑर्डर मैच बहुत ही रोमांचक देह हो रहा था, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि असली तूफान तो अब शुरू होने वाला है।
शतक के बाद उन्होंने अपने बल्ले का गियर ऐसा बदला कि श्रीलंका के गेंदबाज सिर्फ गेंद उठाने और वापस अपनी रनअप पर जाने तक ही सीमित रह गए। श्रीलंका के कप्तान ने तुरंत फील्ड में बदलाव किया। बाउंड्री पर अतिरिक्त फील्डर लगाए गए। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ को और पीछे भेजा गया, लेकिन वैभव के शॉट्स इतने ताकतवर और सटीक थे, फील्डर सिर्फ गेंद को आसमान में उड़ते हुए देखते रह जाते। कभी गेंद साइड स्क्रीन के ऊपर से निकलती, कभी स्टैंड्स की सबसे ऊंची सीटों पर जाकर गिरती और कभी मैदान के बाहर सड़क तक पहुंच जाती। 20वें ओवर तक वैभव का स्कोर 150 रन पार कर चुका था। कमेंटेटर बार बार कह रहे थे कि वे किसी वीडियो गेम जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं। दूसरी ओर श्रीलंकाई गेंदबाजों के चेहरे पर थकान और निराशा साफ दिखाई देने लगी। हर ओवर के बाद कप्तान खिलाड़ियों को इकट्ठा करके नई रणनीति समझाते, लेकिन अगला ओवर शुरू होते ही सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती। 22वें ओवर में श्रीलंका के सबसे अनुभवी स्पिनर को गेंद दी गई। उम्मीद थी कि वह अपनी घूमती गेंदों से वैभव को परेशान करेंगे, लेकिन पहली ही गेंद पर वैभव आगे बढ़े और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से के लिए भेज दी। इसके बाद रन बनाने की रफ्तार और तेज हो गई। हर ओवर में 20 से 25 रन निकलने लगे। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी भी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। कोच बार बार ताली बजाकर इस युवा बल्लेबाज का हौसला बढ़ा रहे थे। फिर आया वह ऐतिहासिक पल जिसका इंतजार पूरा स्टेडियम कर रहा था। सिर्फ 68 गेंदों में वैभव सूर्यवंशी ने अपना दोहरा शतक पूरा कर लिया। जैसे ही गेंद बाउंड्री के पार गई, पूरा मैदान खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। दर्शकों के शोर से स्टेडियम गूंज उठा और भारतीय खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम की बालकनी से खड़े होकर उनका स्वागत किया। लेकिन वैभव का मिशन अब भी खत्म नहीं हुआ था। चौथा ओडीआई मैच में वैभव सूर्यवंशी का दोहरा शतक पूरा करने का शानदार मौका मिला है। दोहरा शतक पूरा करने के बाद भी उन्होंने आक्रामकता कम नहीं। अब हर गेंद पर ऐसा हमला हो रहा था जैसे वह आखिरी गेंद हो। श्रीलंका के गेंदबाज यॉर्कर डालते तो हेलीकॉप्टर शॉट निकलता, शॉर्ट गेंद डालते तो पुल शॉट सीधे स्टैंड्स पर पहुंच जाता और अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद जाती तो शानदार कवर ड्राइव बाउंड्री पार कर जाता। 30वें ओवर तक स्कोर 250 रन के पार पहुंच चुका था। कप्तान ने 9 खिलाड़ियों को बाउंड्री पर खड़ा कर दिया, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। वैभव गेंद को उनके सिर के ऊपर से निकालकर में बदल देते। कई बार गेंद इतनी दूर गई कि नई गेंद मंगानी पड़ी। 32वें ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव ने जोरदार लगाकर 300 रन पूरे कर लिए। पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम अपनी सीटों से उठ खड़ा हुआ। अब श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल लिखा था, आखिर इस बल्लेबाज को रोका कैसे जाए। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि अभी मैच के आखिरी ओवर बाकी थे और वैभव सूर्यवंशी का बल्ला अभी भी पूरी रफ्तार से आग उगल रहा था। आगे आने वाले ओवरों में जो हुआ उसने दुनिया भर के क्रिकेट प्रेमियों को अपनी आंखों पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। 400 रन का आंकड़ा 79वां और आखिर में 439 रनों का महाविस्फोट क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा अध्याय अभी लिखा जाना बाकी था। जैसे जैसे मैच अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे कोलंबो का पूरा स्टेडियम इतिहास का गवाह बनता जा रहा था। स्कोर बोर्ड पर हर मिनट बदलते आंकड़े देखकर दर्शकों की धड़कनें तेज होती जा रही थीं। कोई अपनी सीट पर बैठा नहीं था। हर किसी की नजर सिर्फ एक खिलाड़ी पर थी, 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। अब श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई देने लगी। कप्तान बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन हर बदलाव बेकार साबित हो रहा था। गेंदबाज रनअप लेते समय भी दबाव में नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि छोटी सी गलती भी गेंद को स्टैंड्स तक पहुंचा देगी। 38वें ओवर तक वैभव का स्कोर 350 रन के पार पहुंच चुका। वनडे मैच में रोमांचक मैच खेला गया और भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। कई दिग्गज क्रिकेटर जो वीआईपी बॉक्स में मौजूद थे, अपनी सीट छोड़कर खड़े हो चुके थे। कमेंट्री बॉक्स में बैठे विशेषज्ञ बार बार यही कह रहे थे कि शायद क्रिकेट दोबारा कभी ऐसी पारी ना देख पाए। 40वें ओवर में वैभव ने लगातार 3 और 2 चौके